आज उत्तम त्याग धर्म 10 लक्षण पर्व के शुभ दिन पर बहुत अच्छी शिक्षा देने के लिए आया है। त्याग का मतलब होता है छोड़ना। त्याग का मतलब होता है छोड़ना। और त्याग भी 2 प्रकार का होता है। एक रुपया, पैसा, धन, दौलत, परिवार, रिश्तेदार, इनका त्याग करना, और दूसरा होता है कसाय और पापों का त्याग करना। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं त्याग से कर्मों की निर्जरा होती है। त्याग से कर्मों की निर्जरा होती है और त्याग से पुण्य का बंध भी बनता है। अब प्रश्न आपके मन में होगा कि एक से आप कह रहे हो पुण्य की वृद्धि होगी और एक कह रहे हो कर्मों की निर्जरा होगी, तो किसको निर्जरा और किसको पुण्य का बंध बंधेगा? तो आचार्य भगवान कहते हैं जितने भी निर्गंत और महाव्रती हैं, इनकी तो कर्मों की निर्जरा होती है त्याग से, और आप लोग जो ग्रस्त में हैं, अगर ये त्याग करेंगे तो इनकी पुण्य की वृद्धि होगी। किसकी वृद्धि होगी? पुण्य की वृद्धि होगी। त्याग शब्द अपने आप में बड़ा अनूठा शब्द है, बिल्कुल अलग हट करके है। त्याग शब्द को अगर इस संसार से हटा दिया जाए तो सृष्टि का सब कुछ सिस्टम बिगड़ जाएगा। गाय अगर दूध का त्याग करती है तो बीमार नहीं पड़ती। वृक्ष पत्तों का त्याग करते हैं, इसलिए हर वर्ष उसमें फल लगते हैं। महानुभाव, गंदा पानी हम सभी लोग नदी में त्याग कर देते हैं, इसीलिए वो पवित्र जल बन करके बहता हुआ हमें मिल जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं त्याग की महिमा अपरंपार है, इसका कोई सानी नहीं है। आप जितना त्याग करेंगे लोग आपका उतना सम्मान और बहुमान करेंगे। जितना त्याग करेंगे, आचार्य कहते हैं जीवन में अगर त्याग किया तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। जीवन ऊपर उठता है तो सिर्फ त्याग से। जीवन शांति मिलती है तो त्याग से। आचार्य कहते हैं और मुक्ति भी मिलती है तो सिर्फ त्याग से। त्याग करोगे सब कुछ करते जाएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं छोड़ते जाओ। क्या कह रहे हैं? छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। छोड़ने के बाद भी कुछ ना बचे, अंदर से कसाय भी छोड़ते जाओ, पाप भी छोड़ते जाओ। एक दिन सांस और शरीर को भी छोड़ जाओ तो भी त्याग के बराबर कुछ नहीं। इतना विशाल रूप में त्याग हमारे बीच में है। तीर्थंकरों ने सांसें तो छोड़ी, शरीर भी छोड़ा, कसाय भी छोड़ी, पाप भी छोड़े, तब जाकर वो भगवान आत्मा बन पाए। अगर केवल ज्ञान का लाइसेंस मिल जाता तुम्हें तो तुम इस संसार को भी नहीं छोड़ते। उन्होंने तो केवल ज्ञान के बाद भी महानुभाव इस संसार, लक्ष्मी सब को छोड़कर चले गए। तुम्हें अगर 1 का नोट छोड़ने के लिए बोले तो 100 का कमाने का जुगाड़ पहले करते। आचार्य भगवान कह रहे हैं त्याग के बिना आप प्रवचन नहीं सुन सकते, और त्याग के बिना मैं प्रवचन आपको दे भी नहीं सकता। अगर आपने घंटे भर का त्याग किया है, अगर आपने घंटे भर का त्याग किया है तो संत मिल गए। घंटे भर का त्याग किया है तो संत मिल गए, और दिन भर का त्याग करोगे तो भगवंत मिल जाएंगे। इसलिए तो आचार्य भगवान कहते हैं घंटे का त्याग किया, 2 घंटे का त्याग किया तो संत मिल गए, और जीवन भर का त्याग किया तो भगवंत मिल गए। हमने जीवन भर का त्याग किया, इसलिए आंख बंद करते ही भगवान दिखते हैं। और आपने घंटे भर का त्याग किया, इसलिए रातों के सपने में भी संत आते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं त्याग जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। त्याग जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। बिना बीज के वृक्ष का उत्पन्न नहीं होता, बिना नींव के मकान खड़ी नहीं होता, उसी प्रकार बिना त्याग के हमें निर्वाण की प्राप्ति भी नहीं होती। अगर मोक्ष भी जाना है तो क्या करना पड़ेगा? त्याग करना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट विषय है। आचार्य भगवान कहते हैं इसलिए तो सुबह उठते ही बच्चे के हाथ में चावल पकड़ाया जाता है कि जाओ एक मुट्ठी त्याग करके आओ। ये त्याग छोड़ने की परंपरा सनातन परंपरा है। हर धर्म में त्याग बताया गया है।
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहता हो कि बिना त्याग के वो भगवान और तपस्वी और महात्मा बन गया। अगर मंदिर भी जाते हो तो मुट्ठी भर चावल त्याग करके आते हो। कोई फंक्शन कार्यक्रम होता है, अभिषेक की बोलियां लगती हैं तो दान करके त्याग करते हैं। दान और त्याग दोनों सगे भाई हैं। क्या है? दान और त्याग दोनों सगे भाई हैं। त्याग मुनिराज करते हैं और दान श्रावक जन करते हैं। अगर आप त्याग नहीं करोगे तो आपको जंग लग जाएगी, यानी दान नहीं करोगे, और हम त्याग नहीं करेंगे तो हमें भी जंग लग जाएगी। दोनों को करना चाहिए। क्या? त्याग। और हर क्षण करते रहना चाहिए, हर पल करते रहना चाहिए। ना जाने कब सांस अंतिम आ जाए, कब ये जीवन लीला समाप्त हो जाए। जैन दर्शन में आज जितने भी साधुओं का और जैनों का सम्मान होता है वो उनके त्याग के कारण है। लोग कहते हैं आप जैन हैं, आपके यहाँ त्याग बहुत है। आपके यहाँ सुबह मंदिर जाने के बाद पानी पीते हैं, आपके यहाँ शाम होते ही भोजन नहीं करते हैं, आपके यहाँ अभक्ष आलू प्याज रात्रि भोजन नहीं होता है, आपके यहाँ का भोजन में बड़ा सात्विक और मीठा होता है, आपके यहाँ बड़ा हल्का भोजन होता है, तामसिक भोजन नहीं होता, ज्यादा मसालेदार तना भुला कुछ नहीं होता। आपके यहाँ का भोजन करने के बाद ऐसा लगता है कि हमने औषधि युक्त भोजन कर लिया। ये लोग कहते हैं। जब कभी आपके रिश्तेदार, मिलने वाले मित्रजन, मेहमान आते हैं तो आपके घर की रोटी खाने का कहते हैं वाह ये लगी प्रासुक रोटी। जल पीने के बाद लगता आहा कितना हल्का जल पीते हैं। इसीलिए जितने भी जैन व्यक्ति हैं इनके अंदर तामसिक प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। ये चाहकर भी किसी को मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, गालियां नहीं दे सकते। इनके भाव मन बड़े शांति प्रिय समाज होती है। इसलिए कभी आंदोलनकारी जैन समाज नहीं है। शांति है, त्याग है, उसके अंदर समर्पण है। कभी भी उग्रवादियों की तरह या उग्र प्रभावों की तरह ये कभी उछल पुथल समाज करती नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं ये दो दान और त्याग दो सगे भाई हैं। मुनिराज त्याग करते हैं और श्रावक दान करते हैं। तीर्थंकर को भी जब बैराग आता है तो घर के चौखट पर बैठकर, राजमहल पर बैठकर जितने लोग आते हैं उन सभी को किमिच्छित दान देते हैं। कौन सा दान देते हैं? किमिच्छित। किमिच्छित का मतलब किंचित भी जिसकी इच्छा शेष ना रह जाए ऐसा दान। अगर आप वहां अंशु भाई पहुंच गए और तीर्थंकर खड़े हैं वहां या बैठे हैं और आपने कहा मुझे BMW गाड़ी चाहिए, बोले ले जाओ। कपूरे दादा है, बोले मुझे 1 किलो सोना चाहिए, बोले ले जाओ। नीरू भाई बोले मुझे 100 एकड़ जमीन चाहिए, बोले ले जाओ। रानू बोला मुझे 100 किलो चांदी चाहिए, बोले ले जाओ। हमारे बंटी भाई बोले मुझे सोने का मुकुट चाहिए, बोले ले जाओ। जिसने जो मांगा वो तीर्थंकर दान देते हैं। उसको कहते हैं किमिच्छित दान। किंचित भी इच्छा से श्रावक की ना रह जाए, दोनों हाथों से बांट ले जाओ। सारी जनता उनके बैराग की अनुमोदना करने आती है और सबको बांटते हुए अंत समय में पालकी में सवार होकर के सीधे वन में जाते हैं। अपने केश लोचन का, वस्त्र आभूषण का त्याग करने के बाद दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। उसे कहते हैं किमिच्छित दान, यानी तीर्थंकर ने भी त्याग करके दीक्षा ली। इसलिए तो जो दीक्षा लेता उसके घर वापस भेजा जाता है। किसी से लेन देन, लेना देना, उठना बैठना, भूल चूक क्षमा भाव बोलकर आ जाओ और सबसे क्षमा याचना करके आकर दीक्षा ले लो। इसलिए तो आचार्य भगवान कहते हैं पालकी पे सवार होकर के कसाय और परिग्रह का त्याग करके उन्होंने दिगंबरी दीक्षा ले ली। कितना बड़ा अनूठा उदाहरण आपके लिए है कि हमें भी सुबह उठकर कुछ ना कुछ त्याग करना चाहिए। त्याग ना कर पाओ तो दान करना चाहिए। और ये दोनों कर्तव्य आपने पूरा नहीं किया तो समझना आप सही मायने में श्रावक नहीं है, सिर्फ एक नौटंकी बाज हैं जो टीका लगाकर अपने आप को जैन कहलाने में सम्मान हासिल कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं जितना छोड़ोगे और जितना छूटेगा उतना ही तुम्हारा दुख मिटेगा। जितना छोड़ोगे और जितना छूटेगा तुमसे उतना ही तुम्हारा दुख मिटेगा। आदिनाथ से लेकर महावीर तक
यानी जितने भी तीर्थंकर हुए हैं या होंगे, सभी के सभी लोगों ने त्याग किया है। ऐसा कोई तीर्थंकर बताओ जिसने महलों में बैठ करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया? कोई ऐसा उदाहरण बताइए जो मुनि घर में रहने के बाद निर्वाण की प्राप्ति कर लिया। घर से निकल गए, वन में गए तो बन गए, संसार में रहे तो बिगड़ गए। वन में गए तो बन गए और संसार में रहे तो बिगड़ गए। हम सभी लोग वन में गए इसलिए बन गए, तुम घर में हो इसलिए बिगड़ गए। आचार्य कहते हैं तेन त्यागतेन भुजन्ति, जो त्याग करता है वही मुक्ति का अधिकारी बनता है। कितना बड़ा सूत्र दे दिया उन्होंने। त्याग नहीं करोगे तो कोई तुम्हें पूछने वाला भी नहीं, बोलने वाला भी नहीं। आज जितने लोग अपने समय का त्याग करते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, बहुमान करते हैं, टीका लगाते हैं, पटके पहनाते हैं, पगड़ी लगाते हैं, हार मुकुट लगाते हैं, कितना बड़ा सम्मान देते हैं। यहां तक कि लोग बाहर आते हैं अतिथि के रूप में मुनिराजों की सभा में, तो समाज के लोग उनका भी सम्मान करते हैं। इसलिए करते हैं कि तुमने अपने घर परिवार छोड़कर इतनी दूर दर्शन पूजन पाठ और प्रवचन का लाभ लेने आए हैं, इसीलिए आपका सम्मान है। कितनी जगह सम्मान को प्राप्त होते हैं। इसीलिए महानुभाव जितना आदमी छोड़ता है उतना ही उसे भोगने को मिलता है। क्या कहा मैंने? जितना इस व्यक्ति को छोड़ने की ताकत होगी उतने उसकी भोगने की ताकत बढ़ जाती है। हमारे यहाँ चक्रवर्ती भरत हुए, जिन्होंने पिछले भवों में मुनि बनकर खूब त्याग किया, खूब छोड़ा। ये भोजन छोड़ दिया, ये शरीर छोड़ दिया, ममत भाव छोड़ दिया, कसाय छोड़ दी, पाप छोड़ दिया, महल छोड़े, पत्नी बच्चे परिवार सब छोड़ दिया। इस छोड़ने के प्रभाव से क्या बने? चक्रवर्ती भरत बने और ऐसा वैभव मिला कि आज तक उस वैभव को लोग याद करते हैं। आज इसीलिए भरत के नाम से भारत देश पड़ने के बाद उनका सम्मान आज भी जीवित है, क्योंकि उन्होंने छोड़ा उस समय भी और जब बन गए तब भी छोड़ा। ऐसा नहीं संग्रह करके रखा। आचार्य भगवान कहते हैं एक घर की रोटी दिगंबर साधु छोड़ते हैं। आप अपने ऊपर डिसाइड करिए, आप अपने सामने मुझे देखिए, अगर एक घर की रोटी छोड़े तो कितने घर की रोटियां हमारी चक्कर लगाने लगी? सैकड़ों घर की। डबरा का प्रत्येक घर पे चौके लग रहे हैं, आहार दे रहे हैं, भाग रहे हैं, नंबरें लग रही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक घर की रोटी छोड़ी। कितनी घर की रोटी हमारी हुई? एक माँ को छोड़ा, कितनी माँ हमारी हुई? एक परिवार को छोड़ा, समूचा विश्व हमारा परिवार हो गया। एक घर की सुरक्षा छोड़ी, सारी समाज हमारी सुरक्षा में खड़ी हो गई। तो महानुभाव जितना छोड़ते हो उससे कई गुना तुम्हें मिल जाता है। सागर में एक व्यक्ति मुनिराज को पड़गा रहा था। 100 से ज्यादा चौके लगे और वहां 3-4 मुनिराज थे। 10 लक्षण व्रत चल रहा था। ऊपर से मुनिराज उतर रहे थे सीढ़ी पार करते हुए, धीरे धीरे आराम आराम से। नीचे बहुत सारे चौके वाले खड़े होकर के हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु कह रहे थे। तभी वहां एक भिखारी आया, बोले भगवान के नाम पे दे दो, महाराज के नाम पे दे दो। भिखारी को देखकर लोगों ने कहा दूर रहो, हम लोग शुद्धि में हैं। उन्होंने कहा मालूम है, कुछ दे दो, यही फल दे दो जो पकड़े हो, ये नारियल दे दो, भूख लग रही है। उन्होंने कहा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आना, जाओ अभी महाराज जी को पड़गा रहे हैं। बोले वो भी तो भिक्षु हैं, मैं भी भिखारी हूं, वो भी घर घर जा रहे हैं, मैं भी घर घर जा रहा हूं, वो भी हाथ पसारे हैं, मैं भी हाथ पसारा हूं। तुम उनके चक्कर लगा रहे हो, मैं तुम्हारे चक्कर लगा रहा हूं। मुझे भी दे दो, मैं भी खुश हो जाऊंगा, उन्हें भी दे देना, वो भी खुश हो जाएंगे। मुनिराज ने वो बातें कान में सुन ली, पड़गान हो गया। शाम के जब प्रवचन हुआ तो उन्होंने ये बात बहुत प्यारी बोली, तू भी भिक्षु है और मैं भी भिक्षु हूं। तुझे पड़गाकर लोग सम्मान हासिल नहीं करते, लेकिन दिगंबर साधु को पड़गाकर सम्मान प्राप्त करते। तू मांग कर खाता है और ये त्याग करके भोजन करते हैं। तेरी रोटी चक्कर नहीं लगाती, इनकी रोटी चक्कर लगाती है।
दिगंबर साधु अंजलि खोलते ही, ये ध्यान रखना कि उन अंजलि खोली है, तुम मांग नहीं रहे। अगर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले और तुम उसमें रोटी रखना भूल जाओ तो तुरंत अंतराय कर देंगे। काल अतिक्रमा नाम का एक दोष है, समय से अवधि से पहले आपने भोजन उनकी अंजलि में नहीं रखा तो त्याग कर देते हैं। प्रश्न आया कि वो भी हाथ फैलाए थे, भिखारी भी हाथ फैलाया था, लेकिन महानुभाव जब वो हाथ फैलाकर अंजलि करते हैं तो महानुभाव कांपता श्रावक का हाथ है, उनका नहीं। देने वाला थरथर कांपता है, लेकिन मुनिराज शिव की तरह खड़े होते हैं। और एक ध्यान रखना, पाटे पे मुनिराज खड़े होते हैं, जमीन पर श्रावक खड़ा होता है। देने वाला नीचे, लेने वाला ऊंचा खड़ा होता है। और ध्यान रखना, तुम मांगते हो, वो मांगते नहीं। तुम रोते हो, वो रोते नहीं। तुम कहते भगवान के और संतों के नाम से लेकर खाते हो, वो अपने भाग के भरोसे खाते हैं। ये फर्क तुम्हारे और उनमें है, इसीलिए रोटी उनका इंतजार करती है और तुम रोटी का इंतजार करते हो। इसलिए आचार्य कहते हैं, एक चीज तुमने छोड़ी तो 100 चीज तुम्हें पुण्य योग से अपने आप मिलती है। और इस पुण्य का दुरुपयोग अगर करोगे तो अगले भाव में ये भी तुम्हें नहीं मिलेगी, ये भी चल बसेगी, चली जाएगी। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, पुण्य का सदुपयोग करो। बड़ी तपस्या के बल पर तुम्हें मुनि पद मिला, आचार्य पद मिला, उपाध्याय पद मिला, अरंत पद मिला। इसका दुरुपयोग ना करके भगवान भक्ति आराधना में समय निकालिए। ये मत सोचिए कि मुझे परिवार मिल गया, पैसा मिल गया, वैभव मिल गया, समाज मिल गई, सम्मान मिल गया, इसमें संतोष मत लो। इससे आगे और ऊपर जाने की सोचो। महानुभाव, भगवान महावीर का जो जीव था वो शेर के पर्याय में था और जंगल में भूखा था। अब हिंसक जानवर, वो भी किसका जीव था? भगवान महावीर का। और वहां पर अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। एक हिरन उसको मिल गया, उसने अपने मुख से उसको दबा लिया। दबाकर किनारे अपनी गुफा की ओर ले जा रहा था, तभी 2 मुनिराज मिल गए, अमित गति और अमित तेज। क्या नाम के मिले? अमित गति और अमित तेज नाम के 2 मुनिराज ऊपर आकाशगामी थे। वो देखे कि अरे, ये तो भगवान महावीर का जीव है और ये क्या कर रहा है? ये तो हिरण को मुंह में दबोचा हुआ है। ओहो, अगले कुछ भाव के बाद ये भगवान महावीर बनेगा और बताओ क्या कर रहा है? नहीं 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 नहीं। तो तुरंत चारण इत्तिधारी थे, उतर के आए और खड़े हो गए। जैसे शेर ने उनको देखा, उसने उस हिरण को मुख से छोड़ दिया और खड़ा हो गया। देखने लगा, बड़े निहारने लगा। जैसे मुनिराज ने उसको देखा, उन्हें कहा, हे वनराज, ये क्या कर रहे हो? आपको मालूम होना चाहिए, आने वाले भवों में आप भगवान महावीर बनेंगे और अहिंसा का प्रचार करेंगे। कितने लाखों लोग आपके निमित्त से तर जाएंगे, कितनों की बिगड़ी सुधर जाएगी, कितने लोग ज्ञान वर्णी कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। आप ये क्या कर रहे हो? आपको शोभा नहीं देता? नहीं 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 नहीं, आप ऐसा काम नहीं करें। और आप सिंह के पर्याय में है, मालूम है आपका मांस भक्षण का काम होता है, बिना उसके आप रह नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप शाकाहारी बनिए, व्रत लीजिए, त्याग करिए और अपना जीवन जिए। आपको इस शोभा को पात्र नहीं देता। इतना संबोधन, ढेर सारा संबोधन उनको दिया, तब जाकर सिंह रोने लगा। अब आप सोचिए, एक हिंसक जानवर जिसको देख ले तो आदमी बाथरूम कर दे, और उसके सामने निर्भीक होकर 2 मुनिराज संबोधन दे रहे हैं और भगवान महावीर बनना था उस सिंह को। देखिए, वो मांस को भक्षण करना छोड़ गया, रोने लगा, हाथ जोड़ करके विनती करने लगा। उसके भाव हाव देख करके, मन की पीड़ा को समझकर 2 मुनिराज ने उसे अणुव्रती बनाकर आशीर्वाद दे दिया, 12 व्रती बनाकर आशीर्वाद दे दिया। अब आप देखिए, 3 दिन का भूखा शेर तुरंत
किसको छोड़ दिया? हिरण को छोड़ दिया। कई लोग चौके में आते हैं और हम उनसे कहते हैं, सुनो तुम्हारे दांत हरे पीले लाल गुलाबी दिख रहे हैं, क्या खाते हो? बोले गुटखा खाते हैं। त्याग कर दो। हमने कहा चलो एक दिन छोड़ दो, एक हफ्ते छोड़ दो, एक महीना छोड़ दो। क्या कहते हैं सुनो बनिया, क्या सोच सोच के हैरान हो जाता हूं मैं। क्या कह रहा है सामने वाला? कह रहा है महाराज जी कल से हम त्याग करेंगे, आज जरूर खाएंगे। मैंने कहा आज जरूर खाओगे तो हम आहार भी तुमसे कल ही लेंगे, आज नहीं लेंगे। क्यों? हमारा चौका आज लगा है। मैंने कहा चौका भले ही लगा है लेकिन तेरे भाग्य में नहीं लिखा है। अगर आज से त्याग करेगा तब तुझसे लेंगे। वो शेर भी चाहता तो कह देता, हे अमित गति महाराज, हे अमित तेज मुनिराज, ये भक्षण के लिए हिरण मैं लेके आया हूं, 3 दिन से भूखा हूं, आज खा ले दो, कल से नहीं खाऊंगा। लेकिन वो भगवान महावीर बना था। तुम तो ढंग से अपने बच्चों के बाप नहीं बन पा रहे। क्या शिक्षा दोगे तुम? शर्म भी नहीं आती तुम्हें? कैसे निठल्ले इंसान हो कि बच्चा बैठा है और बच्चे के सामने सिगरेट पी रहे, बच्चा पत्नी बैठी गुटखा खा रहे, शर्म नहीं आती? कैसे आप जैन हो और कैसे अपने नाम को सार्थक करोगे? सीखना है तो जानवर से सीखो जीवन जीने की कला। धिक्कार होना चाहिए अपनी आत्मा पर। जिस गुटखा को खाने के बाद जीवन खत्म हो जाता है, तुम सोचते हो ऊंचे लोग ऊंची पसंद। जिन जिन व्यक्तियों ने नशीले वस्तुओं का सेवन किया उनके घर बर्बाद हो गए। बताओ एक भी उदाहरण। जिसने बनाया वो तो टाटा बिल्ला बन गया, करोड़पति बन गया, लेकिन जिसने खाया उसका जीवन खत्म हो गया, पूरा परिवार नष्ट हो गया। तुम कमाने वाले अकेले थे और तुम्हें ऐसी बीमारी पकड़ गई, ना तुम दिखने के रहे ना छुपने के रहे। शरीर का शरीर खराब हो गया, आत्मा अलग खराब हो गई, परिणाम अलग खराब हो गए। अब महानुभाव वो शेर रोने लगा, 12 व्रत को लेकर के जंगल में भ्रमण करने लगा। ना चिल्लाए ना गुर्राए, चुपचाप शांति से रहा। जो पेड़ों से पत्ते गिरते थे, भूख तो भूख होती है महानुभाव, उन पत्तों को खा खा कर अपना पेट भरा और 12 वर्ष की संलेखना लेकर समाधि मरण किया। तब जाकर भगवान महावीर का जीवन। आप क्या सोचते हो? अरे आलू का त्याग और बाहर की छूट, रात्रि भोजन त्याग लेकिन बाहर की छूट, अभिषेक का रोज का नियम लेकिन बाहर जाएंगे तो नहीं करेंगे। महानुभाव ये बाहर की जो छूट तुमने ले रखी है ना, ये तुम्हारी परीक्षा है। क्या है ये? परीक्षा है कि तुम डबरा में थे, आप ग्वालियर में थे, आप झांसी में थे, आप भोपाल में थे, और भोपाल में थे, शाम के भोजन करते थे, अचानक से आपका टूर निकल गया बाहर का, तो ये आपकी परीक्षा है। घर में आए तो धर्म का पालन कर लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने धर्म का पालन बाहर करो तो बात बने त्याग और तपस्या की। हमसे पूछो, मैं डबरा में हूं तब भी त्यागी तपस्वी की तरह जीवन जीता हूं। अगर जंगल में भी आहार करूंगा तो वही विधि विधान और त्याग से करूंगा जो मेरा रोज का डेली बेसिस में काम चलता है। अब ये थोड़ी ना कि रास्ते में है तो होटल से मंगाकर खा ले, रास्ते में है तो कहीं भी पानी पी ले। नहीं, जो रूल्स है, नियम है, अनुशासन है, वही विधि विधान से हमारी सिस्टम चलेगा। हम उसमें समझौता नहीं करते। और आप कैसे बाहर की छूट ले लेते? मैं कहता हूं अगर तुम डबरा में खाते हो लेकिन जब बाहर जाओ तो कहो कि हम रात्रि भोजन नहीं करते, हम आलू प्याज नहीं खाते, हम ये अभक्ष का भोजन नहीं करते। जब वहां का लोग तुम्हें देखेंगे, वाह क्या बात है, आप भोजन नहीं करते रात्रि में, आइए दिन में मेरे घर भोजन करिए। और आपको होटल का भोजन नहीं कराएगा, वो घर में सात्विक भोजन कराएगा। और पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे जैन समाज की चर्चा होगी कि एक व्यक्ति डबरा से आया था, उसने रात्रि भोजन नहीं किया।
क्या सम्मान होगा तुम्हारा, क्या बहुमान होगा। और मालूम है अगर तुम गए और तुमने रात्रि में भोजन कर लिया तो लोग आकर के कहेंगे बताओ महाराज चतुर्मास करें क्या शिक्षा दी, ये रात के आलू प्याज खा रहे है, बेकार। कल के दिन को रिश्ता लेकर के भी आएगा ना डबरा का, तो लोग कहेंगे हट नरभक्षी है, बेकार है, अवक्ष खाते हैं, गंदे लोग हैं, हम तो अपनी लड़की को यहाँ देंगे। कैसे लोग हैं जो 10 लक्षण पर में उपवास नहीं करते, कैसे निष्ठुर लोग हैं जो कभी जिंदगी में त्याग और तपस्या नहीं करते। मेरी लड़की तो ऐसे घर में जाएगी जहाँ दिगंबर साधुओं के आहार होते हैं, मेरी लड़की तो ऐसे घर में जाएगी जिनके आप 5 बजे के बाद बर्तन भी नहीं मांजते। हम तो ऐसे घर में शादी करेंगे जिसके घर से बोलियां दान पुण्य मंदिर का बकाया नहीं होता, हम ऐसे घर में शादियां करेंगे। तो महानुभाव उस परिवार का नाम सम्मान बढ़ता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि वो त्याग के प्रभाव से क्या बन गया, भगवान बन गया, भगवान बन गया, भगवान महावीर। इसीलिए भगवान महावीर ने हमें मांगने की शिक्षा नहीं दी, काय की त्याग शिक्षा दी, त्यागने की। इसीलिए कुछ ना कुछ हमेशा त्याग करते रहना चाहिए, क्योंकि देवता भी उन्हीं की पूजा करते हैं जो त्याग और वीतरागता की ओर बढ़ जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं बाह्य त्याग के साथ साथ अंतरंग त्याग, यानी अंतरंग की जो कसाय हैं, राग देश के परिणाम है, 5 पाप है, इन सब का भी त्याग आप करते रहो। लोकांतिक देव आते हैं सिर्फ तीर्थंकर के त्याग की अनुमोदना करने। वैसे वो ब्रह्म ऋषि देव हैं, कभी 5वें स्वर्ग से नीचे आते ही नहीं, कभी नहीं जाते। बाकी सारे देवी देवता घूमेंगे, वो अपने इलाके में अपने स्थान पर रहते हैं, वहां स्त्रियों का कोई काम नहीं, कोई अप्सरा नहीं, कोई देविकाएं नहीं है, सिर्फ इंद्र हैं। तत्व चर्चा ज्ञान में जिंदगी निकाल लेते हैं। जैसी उनको भनक मिलती है कि तीर्थंकर को बैराग आ गया, वो लोकांतिक देव आते हैं और सिर्फ बैराग की अनुमोदना करके वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर ने त्याग की भावना भाई। अगर आप भी त्याग की भावना भाओगे तो आपके भी पेट थपथपाने वाले लोग मिल जाएंगे। इसलिए कोई व्यक्ति त्याग की बात करे तो हंसी मत उड़ाओ, कमेंट्स मत करो, खुशी होकर के गले लग जाओ, पेट थपथाओ, वाह तुम तो आलू का त्याग कर रहे हो, मैं तो कर नहीं पा रहा। आपके इस आलू के त्याग को मेरा परिणाम है कि आपने इतनी भीषण गर्मी में उपवास कर रहे हो, एकासन कर रहे हो, वाह क्या गजब का काम कर रहे हो। जब ऐसे शब्द सामने वाला सुनता है तो उसका भी उत्साहवर्धन होता है, वो भी त्याग की ओर बढ़ जाता है। और तुमने कमेंट्स कसा, हंसे तो घर में जाकर कहता है लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, कल से मैं त्याग नहीं करूंगा। यानी आप भी नहीं करे और दूसरा कर रहा था उसको भी करने नहीं दिए। आचार्य भगवान कहते हैं जो व्यक्ति संयम के मार्ग पर बढ़ रहा है, जो व्यक्ति त्याग और वीतराग के मार्ग पर बढ़ रहा है, अगर आपने उसकी हंसी उड़ाई, कमेंट कसा या उसे रोक दिया तो सीधे नरक जाओगे, डंडे पड़े, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं लोकांतिक देव भी वैराग्य और त्याग की अनुमोदना करने आते हैं। ऐसा त्याग हमें आज के दिन करना है। चाहे कसाय का त्याग करो, चाहे पापों का त्याग करो, चाहे दान के रूप में करो, चाहे द्रव्य के रूप में करो, किसी न किसी प्रकार से त्याग करते रहोगे तो निर्मल और पवित्र बनते रहोगे। बादल भी पानी का त्याग करता है, इसलिए सुंदर आसमान आपको नजर आता है। त्याग नहीं करोगे तो कोई तुम्हें सम्मान बहुमान की दृष्टि से नहीं देखेगा। दिगंबर साधु त्यागी हैं, इसलिए सारा जहां उनके चरणों में नतमस्तक है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। त्याग से वीतरागता की ओर बढ़े, पर यही आज का सूत्र है। जय बोले उत्तम त्याग धर्म की।